Assalamualaikum, hello, and a very good evening to all of you. This is clinical dietitian Zoha Akram. बहुत सारे लोग मेरे पास डाइट प्लान लेने के लिए आते हैं तो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें कुछ फूड क्रेविंग्स होती हैं और हम फूड के साथ एडिक्टेड महसूस करते हैं। तो जिस दौरान में फूड क्रेविंग्स होती हैं और फूड एडिक्शंस होती हैं, जाहिर सी बात है हमारी फूड चॉइसेस फिर पुअर हो जाती हैं। और जिस दौरान में हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, उस इंस्टेंस में, उस टाइम स्पैन में तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। लेकिन जब हम डाइटिंग को या डाइट प्लान को फॉलो करना छोड़ते हैं तो फ़ौरन से फूड क्रेविंग्स की और फूड एडिक्शंस की वजह से हम फिर से जो वेट हमने लूज़ किया होता है उतना ही या उससे ज़्यादा पुट ऑन कर लेते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाइन आउट करने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा जंक और फास्ट फूड खाने का शौक़ है, और वो कुछ लोग मीठे से फैसिनेट होते हैं, कुछ लोग नमकीन से फैसिनेट होते हैं, कुछ को खट्टा मीठा पसंद होता है। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ है और वो फूड के साथ एडिक्टेड हैं, डाइन आउट बहुत करते हैं, मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक मेरे पास ज़बरदस्त पावरफुल टेक्निक, हैक या ट्रिक है जिसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट प्लान को फॉलो करें, लेकिन साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है जिनकी पुअर फूड चॉइसेस हैं बिकॉज ऑफ बीइंग एडिक्टेड टू फूड और बिकॉज ऑफ फूड क्रेविंग्स। अब करना आपने सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल काम है, और मैं अभी समझा देती हूँ आपने क्या करना है। आपने दोनों अपनी पाम्स को, जो हैंड्स की हैं, उनको सीलिंग की तरफ फेस करवाना है और राइट हैंड को इमेजिन करना है जैसे वो कोई सिंबल है, कोई शेप है। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई ग्लोब है, कोई बॉल है, एनीथिंग आप उसको इमेजिन कर लें। और आपने दूसरे हैंड को भी इमेजिन करना है कि वो भी कोई चीज़ है, वो भी कोई सिंबल है। अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन अग्रीज आई शुड ईट चॉकलेट्स। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन अग्रीज आई शुड ईट चॉकलेट्स बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी। लेकिन अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन ऑल्सो अग्रीज आई शुड नॉट ईट चॉकलेट बिकॉज इट मेक्स मी लूज वेट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई शुड डू एक्सरसाइज because it makes me lose weight. Or a part of your brain agrees I should not do exercise because it's very time consuming. भाई बहुत टाइम लगता है इस पे। अब आपने करना क्या है, अपने राइट हैंड को सिंबल कुछ जहन में बना लें और फेस, योर पाम्स शुड फेस द सीलिंग, और आप उससे पूछें भाई व्हाई डू यू वांट टू। ये बेसिकली इज अ टेक्निक टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट, लेकिन हम यहाँ पर अपनी फूड क्रेविंग्स को बैड हैबिट समझ लेते हैं। अब राइट हैंड से आप सवाल करें, क्लोज योर आइज एंड आस्क द राइट हैंड व्हाई डू यू वांट टू ईट मोर। ठीक है ना। सो आंसर आएगा, एक हायरार्की ऑफ इंटेंशंस बनाएं, तो आंसर आएगा बिकॉज इट्स सेटिस्फाइज मी। एक और क्वेश्चन पूछें, व्हाई डू यू वांट सेटिस्फैक्शन। अब आंसर आएगा बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी। सो बेसिकली यू वांट टू फील हैप्पी, यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। ठीक है ना। अब अपने दूसरे हैंड की तरफ आ जाएं और उससे यही सवाल पूछें, व्हाई डू यू नॉट वांट टू ईट मोर। अब जवाब आएगा बिकॉज इट मेक्स मी लूज वेट। अब दोबारा सवाल, व्हाई डू यू वांट टू लूज वेट, बिकॉज it will improve the quality of my life. Why do you want to improve the quality of your life? Because it makes me feel happy. So we have reached a consensus and agreement, and the issue and the conflict has been resolved now. Now, when you reach an agreement, when you reach a consensus, join both hands together and hold both the hands firmly together. Now you have reached an agreement
और विद इन मिनट्स आपकी पुअर हैबिट या कोई भी जो बैड हैबिट है, इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, और आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी ईटिंग हैबिट्स इम्प्रूव हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। दिस इज़ कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो दूसरे लोगों को भी बताएं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।